तो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल जो है हमने केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसको ख़त्म कर दिए। आप उसको पूरा देखें। आज हम सेकेंड लेसन केमिस्ट्री का बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जिनका 10वां में है और जो बिहार बोर्ड से तैयारी करते हैं उनके लिए ज़बरदस्त क्लास ले रहे हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन हमने खत्म करा जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम केमिस्ट्री का दूसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अम्ल भस्म और लवण। ठीक है जी, अम्ल भस्म और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। लेकिन कल क्या है कि जो पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें टोटल पार्ट 7 भाग है जी। पार्ट 1 देखिए उसमें क्या दिक्कत है जो सर समझेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम किसका बात कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। पार्ट 3, पार्ट 4, उसके बाद पार्ट 5, उसके बाद पार्ट 6, उसके बाद पार्ट 7। इतना पार्ट में पूरा पहला लेसन खत्म है, पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेकिन पार्ट जब हम 6 ले रहे थे ना, तो देखेंगे उसमें हम पार्ट 5 गलती से बोल दिए। तो याद रखेंगे जो थंबनेल में दिखाई दे रहा है ना, जो ऊपर में आपका डिस्क्रिप्शन में जो लाइन दिख रहा है वही ध्यान रखेंगे। ऊपर में जो लिखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6 ऐसे जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान देंगे। अंदर के वीडियो में जो है हमने पार्ट 6 के जगह पार्ट 5 बोल दिया और 5 के जगह जो है 4 बोल दिया। इस तरह से कुछ गड़बड़ी हो गया है, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, वो हमको याद नहीं था कि कौन सा हम पार्ट आज रिलीज कर रहे हैं। तो आप यही ध्यान रखेंगे ऊपर में जब वीडियो क्लिक करते हैं वीडियोज के प्लेलिस्ट में, हम तो कहेंगे कि आप क्या करें, द चैलेंज क्लासेस सर्च करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आप केमिस्ट्री में जाएं, 10th क्लास केमिस्ट्री में, उसमें देखेंगे कि सभी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 7 तक मिलेगा। तो आप 1, 2, 3, 4, 7 तक देखें। ठीक है जी, वही 1 से लेके 7 तक है। ठीक है, उसमें हम जो है जो 6 पढ़ा रहे थे 6, लेकिन उसमें हम बोल रहे थे 5, तो गलती से बोल दिया गया है। ठीक है, तो वो सब मैनेज कर लेंगे। आइए हम जो है आज हम दूसरे क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है जी, आज हम केमिस्ट्री का दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे। सर इसका नाम है, ध्यान देंगे, अम्ल भस्म तथा लवण। क्या नाम है जी? अम्ल भस्म तथा लवण। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अम्ल भस्म तथा लवण। ठीक है, क्या नाम है जी चैप्टर का नाम? अम्ल भस्म तथा लवण। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? तो इसको इंग्लिश में बाबू बोलेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है जी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें मुख्य रूप से हम 3 ही चीज पढ़ेंगे, ऐसे ही पता चल रहा है, एक अम्ल के बारे में, एक भस्म के बारे में, एक लवण, है ना। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि अम्ल है क्या। देखिए अम्ल भस्म अच्छा से समझेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में अम्ल और भस्म में अंतर पूछेगा, तो पूरे समझेंगे। अम्ल का परिभाषा हम देने का प्रयास करते हैं, समझेंगे जरा अम्ल क्या है। सब बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो जानिए। एसिड, अम्ल क्या है? ठीक है, तो आप मेरी बात को जो है सुन के भी लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख देंगे। अम्ल क्या है तो आप बोलेंगे कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। क्या बोलेंगे? अम्ल वह पदार्थ है, बोलेंगे कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है जी, स्वाद में खट्टा होता है। ऐसे भी आप बोल देंगे डायरेक्ट देहाती भाषा में कि जिसका स्वाद खट्टा है वो अम्ल है। बिल्कुल सही बात है, जिसका स्वाद खट्टा है वो अम्ल है। सर संतरा खट्टा है, अम्ल है जी, उसमें अम्ल है। अंगूर खट्टा है, हाँ जी अम्ल है। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने लिखा है अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, क्योंकि अंगूर है तो अंगूर में जो रस होता है जल के जैसा उसका विलयन होता है, तो जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है जी, क्या लिखेंगे? अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है।
ठीक है, और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। धातु किसको कहते हैं, पिछले लेसन में बताए थे। धातु की कुल संख्या 91 है। सोडियम, लोहा है ना, सोना, चांदी, सब क्या है, धातु है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो ध्यान रखेंगे कि इसका यही लिखेंगे कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या लिखेंगे, तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है जी, तो इसे हम अम्ल कहेंगे। अब सर ये नहीं समझे, समझिए, धातु को एक ले लेंगे, सोडियम ले लेते हैं धातु, इसमें कोई अम्ल डालेंगे, अम्ल HCl है, तो इसको जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बन जाएगा, NaCl, आई हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, रिलीज करेगा। तो ये हमेशा ही धातु का एक गुण कहें या लक्षण कहें, धातु में हमेशा ऐसा होता है। कोई भी धातु के साथ अगर अम्ल को हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस देता है। ये 1 नंबर में पूछा भी जाता है, कंपटीशन हो चाहे 10वां का हो, किसी भी पूछेगा कि धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देता है, कौन सी गैस देती है। आपको रहेगा ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो क्या मारेंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, तो हमने क्या बोला सर, हमने यह बोला, अभी देखिए हम परिभाषा लिख रहे हैं, ध्यान रखेंगे। अम्ल क्या है, तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो उसे हम अम्ल कहते हैं। उसे अम्ल कहा जाता है, उसे अम्ल कहा जाता है। थोड़ा सा इसका और जरा सा बढ़िया डिफिनेशन बनाना है, तो आप लिखेंगे कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति, क्या लिखेंगे, अम्ल, देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव में बनेगा। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, अब कहेंगे सर लैटिन क्या है, लैटिन एक भाषा है, जैसे तुम्हारा हिंदी एक भाषा, संस्कृत एक भाषा है, और उसी की किसी देश में लैटिन एक भाषा है। तो क्या लिखे, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्दों से हुई है, एसिडस शब्द से हुई है। ठीक है जी, एसिडस शब्द से हुई है। ठीक है जी, याद रखेंगे, ये पूछा भी जाता है आपसे कि अम्ल की उत्पत्ति किस शब्दों से हुई है, तो याद रखेंगे जी, किस शब्दों से, एसिडस शब्द से हुई है। ठीक है जी, ये पूछा जाता है। अच्छा, ये भी पूछ देगा कि एसिडस किस भाषा का शब्द है, तो याद रखेंगे लैटिन भाषा का है। अच्छा, आपसे एक और सवाल पूछेगा कि एसिडस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो खट्टा, तो इसी में लिख देना है कि एसिडस, क्या लिखेंगे बाबू, एसिडस शब्द का अर्थ क्या होता है जी, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से अगर आप अम्ल का परिभाषा देते हैं तो बिल्कुल अच्छा होगा। अगर आ जाए कि अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। क्योंकि ध्यान देना है कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, या अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है और वह धातु से अभिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस देता है, तो इसी को हम अम्ल कहते हैं। और अम्ल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस नामक शब्द से हुई है, और एसिडस का अर्थ पूछे तो कहेंगे सर जी खट्टा होता है। तो हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अगर बात करा जाए कि सर जरा भस्म के बारे में जरा जाने, पहले थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो भस्म किसे कहते हैं सर, तो भस्म को पहले जानेंगे, हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेस। ओके जी, भस्म को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सर जी भस्म को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। अब कहलाएगा कैसे, देखिए इसी में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अम्ल वह पदार्थ, इसमें लिखा है अम्ल वह पदार्थ, तो इसमें लिखेंगे भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन खट्टा होता है, तो इसमें लिखेंगे जिसका जलीय विलयन कड़वा होता है। ठीक है जी, जलीय विलयन कड़वा होता है, जैसे करेला आप चिबाओ जी कड़वा लगेगा, खून क्या है जी, कड़वा होता है, नीम का पत्ता क्या है जी, कड़वा होता है। तो इस सब में किसका अंश है जी, तो सर उसमें एसिड का, सॉरी भस्म का है, बेस का अंश है। ठीक है बाबू, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि भस्म वह पदार्थ है, क्या लिखेंगे बाबू, भस्म वह पदार्थ है
भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन कैसा होता है जी? जलीय विलयन स्वाद में खट्टा नहीं, खट्टा होगा अम्ल का, इसमें क्या होगा? कड़वा होगा जी, कड़वा। जैसे नीम का पत्ता चिबा जाओ भर मुझे, कैसा लगेगा? कड़वा। तो लिखेंगे जिसका स्वाद कड़वा होता है। क्या लिखेंगे बाबू? कि भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में, यहाँ में छूट गया है, स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है जी, उसे हम क्या करते हैं? जलीय विलयन। अच्छा, एक चीज इसमें और लिखेंगे, देखिए जी, भस्म जो है, भस्म को जैसे आपकी भस्म को जैसे हम अम्ल में डालेंगे जी, तो उसके साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन बना देगा। मतलब समझे नहीं सर? समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि इसमें नींबू का रस है। अब बताइए नींबू का रस का स्वाद कैसा है? तो सर जी खट्टा है। तो बोलो खट्टा है तो क्या है? तो सर जी अम्ल है। ठीक है जी। अगर इसमें मैं भस्म डाल दूं, अब कहेंगे भस्म क्या डाल दूं? चलिए भाई, इसमें हम नीम के पत्ता का रस डाल दें या करेला का जूस डाल दें, वो भी कड़वा होता है। तो इसमें जैसी डालेंगे तो इसमें रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद उदासीन बन जाएगा। उदासीन कहने का अर्थ है कि अब इसको पी के अगर देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, तो ना तो खट्टा लगेगा ना कड़वा लगेगा, तो कैसा लगेगा सर? नमकीन लगेगा, नमकीन लगेगा, नमक के जैसा हो जाएगा जी, यानी लवण के रूप में बदल जाता है। तो वही उसी को कहते हैं उदासीन। हम उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ाए भी होंगे तुमको, अगर फर्स्ट लेसन देखा है तो। ठीक है जी। तो फर्स्ट लेसन में हमने यह बताया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो सर, तो अम्ल को जब भस्म में अभिक्रिया कराते हैं तो दोनों अभिक्रिया करके कौची बनाता है सर? नमक और जल बनाता है। हम बोले थे जहां जहां नमक बन गया, जल बन गया, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वही बात यहाँ पर है। परिभाषा में आपको जोड़ देना है कि जो है क्या लिखना है? अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद के बारे में लिख देना है कि इसका स्वाद कड़वा होता है, तथा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल से अभिक्रिया करके आप जो भी लिख दे, उदासीन बना देता है या कह सकते हैं कि लवण और जल बना देता है। तो अम्ल से अभिक्रिया करके, है ना, अम्ल से अभिक्रिया करके उसे या ऐसे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल से अभिक्रिया करके, तथा अम्ल को उदासीन करके, अम्ल को उदासीन करके लवण बना देता है, देखिए जी, अपने हिसाब से लिख लेंगे, आप समझ रहे होंगे। जैसा कि प्रयोग में हमने बता दिया, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन करके लवण बना देता है, या अम्ल को उदासीन बनाकर लवण बनाता है। ठीक है जी। क्या करेगा? ये अम्ल को, भस्म को जैसी अम्ल में डालेंगे तो अम्ल उदासीन हो जाएगा, माने अपना स्वाद गायब ही हो जाएगा, इसका ये खट्टा नहीं लगेगा, उदासीन हो जाएगा। वो कौची बन जाएगा जी? लवण। लवण मतलब जी नमकीन, यानी नमक बन जाएगा जी। तो इसी को हम क्या कहते हैं जी? भस्म कहते हैं। ठीक है जी। तो इसी को हम भस्म कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बस इसमें इतना ही लिखना है आपको। ठीक है। तो हमको लगता है कि अम्ल भस्म में, अब अगर अंतर पूछे तो क्या लिखेंगे? अगर पूछे अम्ल और भस्म में अंतर लिखे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि अम्ल का जलीय विलयन खट्टा होता है, एक दिन लिख देना अम्ल, एक दिन लिख देना भस्म। अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है और भस्म का जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है जी। यह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है और यह अम्ल को उदासीन करके लवण बना देता है। ठीक है जी। तो ध्यान में रखेंगे ये सब चीजों को। तो ये तो आपका हो गया अम्ल और भस्म का परिभाषा। लेकिन एक परिभाषा और पूछा जाता है, पूछेगा ना कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दे, तो ये परिभाषा आपको नहीं देना है। ये तो स्वाद के आधार पर वर्षों से, आपका बुक में लिखा हुआ है भी कि स्वाद के आधार पर वर्षों से जो अम्ल और भस्म की परिभाषा दी जाती है, इसी प्रकार से दी जाती है, आज से नहीं, स्वाद के आधार पर। लेकिन अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस एक व्यक्ति था, ठीक है जी, तो व्यक्ति के अनुसार जो है, अर्हेनियस एक वैज्ञानिक था, उनके अनुसार अम्ल और भस्म का परिभाषा क्या होता है, ई जानेंगे हम लोग। ठीक है जी। तो आप लोग हेडिंग दे दे अपने कॉपी में, आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा। पहले पढ़ेंगे अर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा। ठीक है जी। इसको हम हटा देते हैं, ध्यान रखेंगे। तो हम लिखेंगे कुछ अर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा। ठीक है, इस सबको एक बार देख लेंगे, कोई भारी चीज है नहीं ये सब। चलिए
और आप लोग वीडियो को जरा शेयर कीजिए, है ना। वीडियो को शेयर करेंगे उससे हमें ऊर्जा मिलेगा कि हाँ भाई हमसे इतना बच्चा जुड़ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला पॉइंट अभी देखेंगे कि अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस के अनुसार अनुसार किसका परिभाषा लिखने वाले हैं, अम्ल की परिभाषा। अम्ल की परिभाषा देखिए जी, एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछता है कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दे। ठीक है जी, अगर सीधा है कि अम्ल क्या है तो हम जैसे अभी लिखा थे स्वाद के आधार पर उसी तरह लिखना है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि अम्ल की परिभाषा स्वाद के आधार पर दे, तो जो शुरू में बताया वो लिखना है, या केवल खाली लिखा है कि अम्ल का परिभाषा लिखे तो वही लिखना है। लेकिन उसमें अगर अर्हेनियस लग जाए कि अम्ल की परिभाषा अर्हेनियस के अनुसार दे, अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा लिखें, तब क्या लिखेंगे सो समझेंगे। देखिए जी, इसके लिए क्या करना है आपको, बिल्कुल आसान है। पहले आपको समझना है आयन, आयन किसको कहते हैं। ठीक है जी, तो चलिए पहले हम लिखा देते हैं, नहीं समझ में आएगा तब लिखेंगे। लिखेंगे कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अर्हेनियस ने क्या बोला, अर्हेनियस के अनुसार बोला कि अम्ल, अर्हेनियस के अनुसार देखिए हम अम्ल का परिभाषा दे रहे हैं। किसका परिभाषा दे रहे हैं जी, अम्ल का। उन्होंने क्या बोला है जी, उन्होंने बोला है कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल कौन बोला है, अर्हेनियस नाम का व्यक्ति है वो बोला है, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहा जाता है, उसे अम्ल कहा जाता है। कहेंगे गुरुजी नहीं समझ में, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देंगे समझ जाओगे। ठीक है जी, जैसे हम यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। ठीक है जी, कोई एगो अम्ल बताओ जी, जो अम्ल है, अम्ल का एकागो फार्मूला जानते हो क्या, तो सर जी जानते हैं। कौन चीज जानते हो बुआ, तो सर अम्ल का एकागो फार्मूला ये है HCl। देखिए HCl इस स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है जी, इसमें जैसी हम कौन चीज डालेंगे जी, जल, H2O, क्योंकि की कह रहा है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, तो जल डालेंगे तब ना दोनों घुलेगा, घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो जैसे इसको जल में घुलेंगे ना, तो घोलेंगे तो दो भागों में बढ़ जाता है, एक हाइड्रोजन पर प्लस आ जाएगा और क्लोरीन पर माइनस आ जाएगा। तो देखो जी, अगर ऐसे लिखल H है तो ये तत्व है, H पर प्लस या माइनस आ जाता है तो वो आयन बन जाता है। ठीक है जी, तो अब इसको हाइड्रोजन नहीं पढ़ के हाइड्रोजन आयन पढ़ेंगे। ऐसे अभी अगर कहीं पर अगर केवल H लिखा है तो ये हाइड्रोजन है, लेकिन यदि इस पर प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो इसी को हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। प्लस हो या माइनस दोनों आयन होता है। आयन दो प्रकार के होता है, एक धन आयन एक ऋण आयन। तो इस पर प्लस है तो धन आयन, इस पर माइनस है तो ऋण आयन। तो बोलो जी क्या बोला था, अर्हेनियस बोला था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं H प्लस आयन देता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन ही बोलेंगे। हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे अम्ल कहते हैं। अब देखिए जी, ये अम्ल है, इसको हम जल में घोले थी तो हाइड्रोजन आयन दिया कि हाइड्रोजन आयन जिस पर प्लस या माइनस था, देखो जी प्लस आ गया तो हाइड्रोजन आयन दिया, इसलिए यह क्या है जी, तो यह एक अम्ल है, यह एक क्या है, अम्ल है। ऐसे और भी एग्जाम्पल तुम दे सकते हो, जैसे और तुम्हें अम्ल का कोई सूत्र जानकारी है तो सर नहीं है, तो हम बताते HNO3। क्या बाबू, दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं HNO3, HNO3 ये भी अम्ल है, इसका भी स्वाद जो होता है खट्टा होता है। अब इसमें जैसे हम जल डालेंगे बउआ तो ये दो भागों में टूट जाएगा, H अलग, H पर प्लस, NO अलग हो जाएगा जी, NO पर क्या आ जाएगा, NO3 पर माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखो जी जैसी जल में घुलता है तो कौन आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन, तो इसी को हम कहते हैं अम्ल। ठीक है, ये किसके अनुसार है बुआ, तो सर यह अर्हेनियस के अनुसार है। अर्हेनियस ने बोला था, क्या बोला था, अर्हेनियस ने बोला था कि यदि हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो घोलने के बाद वो आयन देगा, कौन आयन, हाइड्रोजन आयन देगा। देखिए ये सब कोई आयन दे रहा है लेकिन उसमें हाइड्रोजन आयन जरूर आ रहा है, तो हाइड्रोजन आयन देता है, इसी वजह से जो है उसे हम अम्ल कहते हैं। तो ये हुआ परिभाषा किसके अनुसार जी, अर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार, तो आप एग्जाम में अगर आ जाए कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा लिखे, जो कि भी आई है, तो आपको लिखना है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहा जाता है। और नीचे एक दो एग्जाम्पल देके इस तरह से लिख देना है। चलिए जी, अब हम पढ़ेंगे अर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा। अर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा जानेंगे जी। भस्म किसको कहते हैं जी, अंग्रेजी में बेस कहते हैं। भस्म का स्वाद कैसा होता है जी, तो सर कड़वा होता है। तो लिखेंगे भस्म वह पदार्थ है
जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। क्या लिखेंगे कि भस्म वह पदार्थ है, ध्यान रखेंगे, लिखेंगे भस्म, भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर, जल में घुलकर क्या देता है जी, OH आयन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है जी, आयन देता है, ठीक है जी। OH आयन पर हमेशा देखेंगे माइनस रहेगा जी, ठीक है जी। तो देखिए जी, अम्ल जो है अगर जल में घुलेगा तो H प्लस आयन देगा, लेकिन अगर भस्म जो है इसको अगर जल में घुलता है या घुलकर OH माइनस आयन देता है, तो इसी को हम भस्म कहते हैं। इसमें भी कुछ एग्जाम्पल आपको इच्छा है तो जो है आप दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं सर, तब देखिए जी, कागो भस्म का सूत्र याद है, हाँ सर याद है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम जैसी जल डालेंगे H2O, तो जैसी डालेंगे तो दो भागों में टूट जाएगा, एक होगा Na और एक होगा OH। सब जानता है धातु है तब प्लस, इस पर क्या होगा माइनस। तो बोलो जी OH आयन दिया कि नहीं दिया, इस पर ध्यान नहीं देंगे, OH आयन दिया कि नहीं दिया, दिया सर। तो OH आयन जैसी देखेंगे तो कहेंगे कि सर ये की है, तो ये भस्म है। यह परिभाषा किसने दिया, अरे बिल्कुल आसान है जी। उसी तरह एक आगो और आपको इच्छा है, देखिए समझिए क्या बोला अर्हेनियस, अर्हेनियस बोला कि अम्ल उसे हम कहेंगे जिसको जल में डाले तो हाइड्रोजन आयन दे दे, तो वो अम्ल है। अब भस्म उसे हम कहेंगे जिसमें जल में डाले तो OH माइनस आयन दे दे, तो भस्म है। सिंपल बात है, तो यही बात आपको लिखना है अगर एग्जाम में आ जाता है। देखिए इसी तरह से एक आगो एग्जाम्पल और देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड समझता होगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम जैसे ही जल में डालेंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा, पोटेशियम अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा, धातु पर प्लस और धातु पर माइनस। बोलो जी OH आयन आया कि नहीं आया, जी सर आ गया। तो यही है अर्हेनियस के अनुसार, यहाँ पर एक काम करना होगा, अर्हेनियस के अनुसार अम्ल और भस्म की परिभाषा करना, क्योंकि दोनों का हम दे रहे हैं, अम्ल और भस्म की परिभाषा, भस्म की परिभाषा, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अम्ल को जल में घोलते हैं तो कौन सा आयन देता है, तो ऑप्शन में मारेंगे H प्लस आयन। अगर आपसे पूछेगा कि भस्म को जल में घोलते हैं तो कौन सा आयन देता है, तो आप मारेंगे कौची, OH माइनस आयन, ठीक है जी। तो भस्म और अम्ल का ही परिभाषा है जो कि अर्हेनियस ने दिया था, एक बार देख लीजिए क्या आपसे हो जाएगा। चलिए ठीक है बुआ, अब यहाँ पर एक चीज हम नोट लिखा रहे हैं, इसको ध्यान देंगे, बच्चे लोग सब समझते होंगे। देखिए जी, जब भस्म को जल में घोल दिया जाता है, जल में घोल दिया जाता है, घोल दिया जाता है, क्या बोल रहे हैं, जब भस्म को, भस्म मतलब जो कड़वा लगे, जब भस्म को जल में घोल दिया जाता है तो इसी को क्षार कहा जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है जी, क्षार। यानी हम कह सकते हैं सर कि क्षार और भस्म एक ही है, हाँ सर। जब भस्म को जल में घोल दिया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं जी, क्षार कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसी को क्षार कहते हैं, याद रखेंगे जी, इसको क्षार कहते हैं। जब भस्म को जल में घोल दिया जाता है जी तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, क्षार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जरा सा हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ना है बाबू, अम्ल और भस्म के, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे अम्ल भस्म, ये जो होते हैं इसके गुण पढ़ना है, पूरा चैप्टर में गुणे पढ़ना है। अम्ल भस्म का गुण पढ़ लेंगे, और जैसे अम्ल भस्म का गुण पढ़ेंगे तो लास्ट आपका लवण है, लवण के बारे में पढ़ लेंगे, चैप्टर होगा खत्म, ठीक है जी। तो पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए 5-6 क्लास इसमें भी लगेगा ही, क्योंकि डिटेल्स में पढ़ना है। यहाँ तक सभी बच्चे को अगर ठीक हो गया है तब बताएंगे कि हाँ सर यहाँ तक ठीक हो गया है। अम्ल तथा भस्म के गुण आगे पढ़ना है, आगे क्या पढ़ेंगे, अम्ल तथा भस्म के गुण, ठीक है जी।